9 जुलाई को विधानसभा का घेराव करेंगे मध्य प्रदेश के गोवारी समाज संगठन। मध्य प्रदेश के गोवारी समाज संगठन ने एक बार फिर प्रदेश सरकार से अपनी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग उठाना प्रारंभ कर दिया है। समाज के प्रदेश अध्यक्ष महेश सहारे ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने के लिए विधायकों से चर्चा की और आगामी 9 जुलाई को विधानसभा का घेराव करने की रणनीति भी बनाई है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेश सहारे ने बताया कि गोवारी समाज को भारत सरकार के संशोधित आदेश में अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में गोंड जनजाति के साथ गोवारी अंकित किया गया है, जिसके अनुसार गोवारी समाज अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र पाने की पात्रता रखता है, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। गोवारी जाति के व्यक्तियों को प्रमाण पत्र जारी करने हेतु मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा वर्ष 2016 में समस्त कलेक्टर को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए स्पष्ट निर्देश भी दिए गए हैं, लेकिन गोवारी जाति के अभ्यर्थियों को अन्य पिछड़े वर्ग के ही जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। शासन के निर्देशों की अवहेलना है। फलस्वरूप गोवारी जनजाति वर्ग के हितग्राही लाभ से वंचित हो रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा मध्य प्रदेश के सिवनी, छिंदवाड़ा, सौंसर, बरघाट, बालाघाट के विभिन्न क्षेत्रों में गोवारी जाति पर अनुसंधान कर वर्ष 2018 को गोवारी जाति को विलोपित करने शासन स्तर पर पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुका है। अब हम विधानसभा का घेराव करने की अपील कर चुके हैं। सम्मानित पत्रकार साथियों, आपके माध्यम से हम लोग बात रखना चाहते हैं। आदिवासी गोवारी समाज संगठन अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए लड़ रहा है और मध्य प्रदेश में जो हमारी गोवारी जनजाति है वो आदिवासी की श्रेणी में आती है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार गोवारी जाति को जो संवैधानिक अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार देने से आनाकानी कर रही है। हमने लगातार जो है भाजपा की सरकार को हमने देखे, यहाँ पे 18-20 सालों से लगातार भाजपा की सरकार है और हमको जब से होश आया और जब से हम समाज का काम कर रहे हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी को हमने अनेकों बार जो है हमने ज्ञापन दिया है। बालाघाट जिले के कहीं भी किसी भी ब्लॉक में किसी भी तहसील में कार्यक्रम हो तो हमने जाके वहाँ उपस्थित होकर हमने समाज की बात रखी। हमें आश्वासन मिला। हम लगातार कई बार हमने सड़कों पे आंदोलन करे, हमने कलेक्टर कार्यालय का घेराव करे, हमने चक्का जाम भी करे, हमने अपनी बातों को मनवाने के लिए, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दी। लेकिन सरकार ने एक काम बहुत अच्छा हमारे लिए कर दी। सन 2018 में मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग से गोवारी जाति को पिछड़ा वर्ग से विलोपित करने के लिए एक विज्ञप्ति निकाली गई थी सन 2018 में। विज्ञप्ति के बाद में गोवारी जाति पर अनुसंधान हुआ और अनुसंधान में भोपाल से अधिकारी छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट के सभी ब्लॉकों में भ्रमण पे आए और भ्रमण में हमारे लोगों के बीच में जाके देखे हमारा रहन सहन, हमारा कल्चर, रीति रिवाज, संस्कृति, हर प्रकार से हमारी लोगों देखे। उसके बाद में पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक रिपोर्ट दी कि गोवारी जाति के लोग सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, इनका रहन सहन आदिवासी सरीका है, इसलिए गोवारी जाति के लोगों को पिछड़ा वर्ग की क्रमांक 1 सूची से विलोपित करने के लिए अनुशंसा करता है पिछड़ा वर्ग आयोग। पिछड़ा वर्ग आयोग ने सन 2018 में, ये रिपोर्ट है पिछड़ा वर्ग आयोग की, सन 2018 में अनुशंसा कर दिया है कि गोवारी जाति को पिछड़ा वर्ग की क्रमांक 1 सूची से विलोपित किया जाए। लेकिन 2018 और 2024 लगभग 5 साल पूरे हो गए, 6वां वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन गोवारी जाति को पिछड़ा वर्ग से विलोपित नहीं किया गया है। अगर गोवारी जाति को पिछड़ा वर्ग से विलोपित किया जाता है तो उसका जो संवैधानिक अधिकार है अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र मिलेगा। इसलिए मिलेगा। ये कक्षा 6वीं देखिए आप, ये कक्षा 6वीं मध्य प्रदेश शासन की ये बुकलेट है। इस बुकलेट में अध्याय 4 में पढ़ाया जाता है कि प्रमुख जनजाति मध्य प्रदेश की कौन कौन सी है। मैं आपको चाहता हूँ, ये अध्याय 4 ये साफ साफ लिखा है, मैंने हाईलाइट से भी हाईलाइट कर दिया हो। मध्य प्रदेश की प्रमुख जाति कौन कौन सी है, जिसमें गोवारी जाति का भी हिंदी में उल्लेख किया गया है। फिर भी गोवारी जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता, पढ़ाया जाता है। मध्य प्रदेश के बच्चों को शिक्षा दी जाती है कि मध्य प्रदेश में प्रमुख जनजाति कौन कौन सी है,
इसमें गोवारी जाति का उल्लेख है। उसके बावजूद भी गोवारी जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है मध्य प्रदेश की जो जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाली बुकलेट। जो जाति प्रमाण पत्र जारी करते हैं ये वो बुकलेट है, और इस बुकलेट में भी साफ साफ लिखा है, ये साफ साफ लिखा है कि मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की सूची, ये 16 नंबर पे देखिए हाईलाइट मैंने किया, इसमें भी गोवारी जाति का उल्लेख है। जब हर जगह गोवारी जाति अनुसूचित जनजाति में दिखा रहा है, तो मध्य प्रदेश की सरकार गोवारी जाति को उसका असली हक क्यों नहीं दिया जा रहा है? आज भी हमारे लोग गांव में जाके गाय चराते हैं, जंगल में लेके जाते हैं, जान जोखिम में जाते हैं, कई बार जंगली जानवर भी हमला कर देते हैं। हमारा रीति रिवाज, संस्कृति, हमारी सब कुछ अनुसंधान रिपोर्ट में, यहाँ 5 लोग भोपाल से आए थे अनुसंधान करने, उस रिपोर्ट में पाया गया कि गोवारी जाति के लोगों का रहन सहन आदिवासी सरीखा है, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, इसलिए उनको पिछड़ा वर्ग की सूची से विलोपित किया जाता है। लेकिन आज तक कैबिनेट से उसको मंजूरी नहीं मिली है। में भी साफ साफ गोवारी जाति का उल्लेख किया गया है कि अनुसूचित जनजाति में है। मध्य प्रदेश के राजपत्र में भी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश का भी राजपत्र है, मध्य प्रदेश का भी राजपत्र है, इसमें भी गोवारी जाति का क्रमांक 16 पे उल्लेख किया गया अनुच्छेद 342 के अंतर्गत। फिर भी गोवारी जाति को जो है उसका अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता। इतने संपूर्ण दस्तावेज होने के बावजूद भी गोवारी जाति को उसका असली हक नहीं मिलता है। कई बार हमारे बालाघाट जिले के माननीय विधायकों ने भी विधानसभा में जो है सरकार से सवाल किया गया है, लेकिन सरकार कभी जवाब देती है, घुमा के जवाब देती है कि हम जानकारी एकत्रित की जाती है। कई बार 2016 में मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग ने भी जारी किया था, वो लेटर दिखाओ, 2016 का लेटर है, 2016 में पत्र जारी किया था। इसमें स्पष्ट लिखा है, यह स्पष्ट किया जाता है कि जातियों की सूची में गोंड गोवारी एक नहीं बल्कि गोंड कामा गोवारी पृथक पृथक है। कई बार देखा है कि हमको गोंड गोवारी के नाम से भी संबोधित किया जाता है, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय ने वल्लभ भवन से सन 2016 में एक पत्र जारी करके उल्लेख किया है कि गोंड अलग जाति, गोवारी अलग जाति, पृथक पृथक का उल्लेख किया गया है। फिर भी हमारे पास सारे दस्तावेज होने के बावजूद सरकार हमारे ओर ध्यान नहीं दे रही है। अभी हमारे जिलाध्यक्ष कन्हैया राउत जी ने अभी आपको अवगत कराया कि सितंबर 2023 में पिछले वर्ष बालाघाट जिले से, सिवनी जिले से और छिंदवाड़ा जिले से यहाँ पे हजारों की संख्या में हमारे सामाजिक बंधु अपने अधिकार को लेने के लिए एकत्रित हुए थे। लगभग उसमें 30 से 40 हज़ार की संख्या थी, जिसमें कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया गया था। उस समय भी हमें खाली आश्वासन दिया गया कलेक्टर महोदय के द्वारा कि ये हमारे स्तर का मामला नहीं है, ये सरकार स्तर का मामला है, हम सरकार को अवगत करा देते हैं। लेकिन आज लगभग 6 महीने से ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी तक समाज के तरफ, शासन के तरफ से कोई भी आदेश और निर्देश और कोई सूचना नहीं आई है। अभी 1 जुलाई से विधानसभा सत्र चालू होने वाला है और हमने हमारे बालाघाट जिले के माननीय विधायकों से हमने संपर्क किया है कि विधानसभा में भी जो है हमारे समाज की बात को आप रखें और मजबूती के साथ में रखें। और हम लोगों ने कल बैठक करके निर्णय लिया गया है कि इस बार विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर विधायक आवाज़ उठाएंगे और विधानसभा के बाहर गोवारी समाज के लोग अपनी आवाज़ को उठाने के लिए विधानसभा घेराव का ऐलान करता है। और बालाघाट जिले के सभी ब्लॉकों से हम निवेदन करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे सिवनी जिले से, बरघाट से और हमारे छिंदवाड़ा जिले के हमारे सामाजिक बंधु से अपील करते हैं कि विधानसभा घेराव में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भोपाल पहुंचेंगे और हमारा घेराव होगा 9 जुलाई का, क्योंकि 9 जुलाई को ही हमारा क्वेश्चन सरकार से वार्तालाप के लिए लगा है सदन के अंदर। तो हम यहाँ से 8 जुलाई को शाम से निकल जाएंगे, यहाँ से पूरे हम इकट्ठा होंगे, पूरे जिले भर के लोग यहाँ से, और सिवनी के लोग हमें सिवनी में मिलेंगे, छिंदवाड़ा के लोग छिंदवाड़ा मिलेंगे और हम सुबह सुबह भोपाल को 9 तारीख को वहाँ पहुँच जाएंगे और हमारी वहाँ लाखों की संख्या रहेगी। और हम बहुत गुस्सा है सरकार से
हमने कई बार आवेदन निवेदन, हमने हाथ जोड़े, कई बार आंदोलन करे हम लोगों ने। आज भी हमारे ऊपर केस चल रहा है बालाघाट में जो है, कल और हमारी पेशी सन 2018 में हमने आंदोलन करे थे तो सरकार ने हम लोगों पे फर्जी केस बनवाए थे। अब 30-35 लोगों के नाम से हमारा केस अभी पंजीबद्ध है। हमको पेशी में जाना पड़ता है। हम अपने अधिकार के लिए क्या सड़कों पे भी नहीं उतर सकते? अगर सरकार चाहे तो हम पे और केस लगा दे, लेकिन हम विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रोकेंगे नहीं। हम पूरी मजबूती के साथ में महिला, पुरुष, बच्चे, नौजवानों के साथ में अपने अधिकारों को लेने के लिए विधानसभा का घेराव करेंगे और हम पूरी अपनी संस्कृति के साथ में जाएंगे। हमारा जो रहन सहन है हम दिखाएंगे, भोपाल के मुख्यालय में जाके, राजधानी में जाके दिखाएंगे कि गोवारी जाति के लोगों का रहन सहन, रीति रिवाज, संस्कृति कैसी है। जबकि मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग ने हमारे ऊपर रिसर्च किया है, एक बार नहीं 2 बार रिसर्च कर दिया है और रिसर्च के बाद सरकार को रिपोर्ट भी सौंप दी है, लेकिन गोवारी जाति को पिछड़ा वर्ग से विलोपित नहीं किया जाता है, जिससे हमको हमारा असली हक और अधिकार नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम लोग नाराज होकर विधानसभा घेराव करने का ऐलान करते और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भोपाल हम लोग पहुंचेंगे और अपनी बात को सरकार के सामने रखेंगे और माननीय विधायक भी सदन के अंदर सरकार के सामने रखेगी और हम सदन के बाहर हम आंदोलन करेंगे।